हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज की स्पेशल टैरो रीडिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी के इस फेज में क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी और गाइडेंस चाहते हैं। अक्सर हम अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं, कैसा होगा, हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा। टैरो कार्ड्स हमें ये आंसर देने में हेल्प करते हैं और आज हम 3 डिफरेंट कार्ड्स के जरिए आपको ये रिवील करेंगे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और हर पाइल के अंदर एक स्पेशल कार्ड है। हर कार्ड एक यूनिक एनर्जी और स्पेशल ट्रेट्स रिप्रेजेंट करता है। पाइल चूज करते वक्त अपनी इंट्यूशन का यूज करें, या अगर आप चाहें हम आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के बेसिस पर भी गाइड करेंगे, ताकि इंट्यूशन कम हो तब भी आपको क्लैरिटी मिले। ये रीडिंग जनरल गाइडेंस के लिए है, लेकिन हर एक कार्ड का मैसेज आपकी जिंदगी के रियल पैटर्न से रेजोनेट करेगा। हर पाइल की एनर्जी अलग है। कुछ हस्बैंड स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इमोशनल, लविंग और डीपली केयरिंग, और कुछ अथॉरिटी एंड स्टेबिलिटी के सिंबल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हस्बैंड की नेचर और पर्सनैलिटी, लव स्टाइल और इमोशनल बॉन्डिंग, अपीयरेंस और ऑरा, मैरिज और फैमिली डायनेमिक्स। चलिए दिल को काम करके एक डीप ब्रेथ लें और अपनी पाइल चूज करें। जो कार्ड या पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे वही आपकी सोल की गाइडेंस है। लेट्स बिगिन दिस मैजिकल जर्नी एंड डिस्कवर योर फ्यूचर हस्बैंड टुगेदर। अगर आपने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, या तो आपकी इंट्यूशन ने आपको इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 इस पाइल से मैच करते हैं, तो समझ लीजिए कि आज की रीडिंग आपके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ये पाइल आपके फ्यूचर हस्बैंड्स की पर्सनैलिटी, लव स्टाइल, फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी, मैरिज बिहेवियर और अपीयरेंस को डीपली रिवील करेगी। तो आपके लिए कार्ड जो आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होता है, और ये आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और कंफर्ट की गारंटी देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हस्बैंड के लिए एक प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सनालिटी का मालिक होता है। ये हस्बैंड्स इमोशनली, आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली स्टेबल होंगे, लेकिन कभी भी अपने इमोशंस को अननेसेसरीली शो नहीं करते। उनका फोकस हमेशा सोल्यूशन और स्टेबिलिटी में होता है, ना कि ड्रामा और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स पे। उनका गुस्सा जल्दी नहीं आता। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आया भी तो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ही कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल ऑल्सो। हर डिसीजन केयरफुली लेते हैं और कभी अपनी वाइफ या फैमिली को इनसिक्योर नहीं फील करने देते, और लाइफ और करियर में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। रिस्क सिर्फ कैलकुलेटेड ही लेता है। इस पाइल के हस्बैंड्स की सबसे यूनिक क्वालिटी ये है, वो एक्शन से प्यार दिखाते हैं, ना कि वर्ड से। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा मैनेज कर रहे हैं, घर और फैमिली सिक्योर कर रहे हैं, ये सब उनके प्यार का सबूत है। तो ये जनरल गाइडेंस जो है, अगर आप मेल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेल है तो फीमेल एज अ वाइफ के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो एज अ हस्बैंड, आपके हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। उनकी जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो हस्बैंड इमोशनली ग्राउंडेड और मेच्योर टाइप भी एनर्जी को शो करता है। उनका प्यार लाउड और ड्रामेटिक बिल्कुल नहीं होता,
लेकिन बहुत गहरा और डिपेंडेबल होता है। लॉयल्टी और कमिटमेंट में वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपको इस बारे में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी बीट्रे का इशू नहीं आता, या आपको धोखा नहीं देंगे। अगर प्यार करते हैं पूरी लाइफ के लिए करते हैं। आपकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल करेंगे। इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह से आपको सिक्योर फील कराएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। लव थ्रू एक्शंस, उनका हमेशा से लव, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि उनका लव हमेशा से एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। वो आपको गिफ्ट से ज़्यादा चेरिश कर सकते हैं। सपोर्ट आपका के लिए बहुत होगा। टाइम और एडवाइस के थ्रू आपको प्यार दिखाते हैं, वर्बल रोमांस से नहीं। तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा कि वो वर्बली आपसे जो है वो रोमांटिक होंगी। मैरिज में आपको कभी डाउट नहीं होगा कि वो आपको छोड़ देंगे। उसके लिए आप और फैमिली जो है वो बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हस्बैंड के का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। ये स्लो और स्टेडी अप्रोच रखते हैं, शॉर्टकट्स और रिस्की मूव्स अवॉइड करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके पाइल में शो हो रही है। उनका करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो ही कैन बी इन बिजनेस, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट फील्ड में हो सकते हैं। उनके लिए जो मनी है सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि फैमिली और सिक्योरिटी के लिए होता है। आपको कभी भी मनी की टेंशन फील नहीं होगी, या फाइनेंशियली आपको इंस्टेबिलिटी कभी फील नहीं होगा। ये पार्टनर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, और वो अपने लाइफ पार्टनर और चिल्ड्रन के लिए, के फ्यूचर के लिए बहुत प्लान करते हैं। तो अगर मैं मैरिज डायनामिक्स की बात करूं, मैरिज पे उनका क्या बिहेव हो सकता है, तो मैरिज में किंग ऑफ पेंटिकल्स एक पिलर ऑफ सपोर्ट बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को शो करता है, या रिस्पॉन्सिबल वाइफ को शो करता है। हर फैमिली डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बर्डन खुद उठाते हैं। घर में हार्मनी और सिस्टम मेंटेन करते हैं। वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते। ही कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव। इन फैमिली की रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी के लिए बाउंड्रीज सेट करते हैं। उनका ये अप्रोच आपके लिए कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। इमोशनल ड्रामास और आर्ग्यूमेंट्स का चांस बहुत कम होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड और पेशेंट है। अगर मैं उनकी अपीयरेंस और स्टाइल की बात करूं, या उनके लुक्स की बात करूं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो पार्टनर, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। फिजिकली ही कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड। he may have broad shoulders, healthy build, not bulky but healthy. फेस उनका मेच्योर और कॉन्फिडेंट हो सकता है। कॉन पर्सनैलिटी, उनकी वॉइस आप फील करेंगे बहुत डीप और कमांडिंग वॉइस होगी। ही कैन बी वेरी सिंपल, क्लीन, क्लासी एंड सबटल टेस्ट। ये पार्टनर्स अटेंशन ग्रैब करने के लिए फ्लैशी नहीं होते, बल्कि क्वालिटी और एलिगेंस के साथ अपनी प्रेजेंस बनाते हैं। तो थोड़ी सी हर साइड पे चैलेंजेस भी ज़रूर आते हैं हर रिलेशनशिप में। तो हर कार्ड का शेडो साइड भी होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी है। तो ओवरली प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं ऐसे पार्टनर्स। कभी इमोशंस को समझने में स्लो हो सकते हैं। उनकी रूटीन को बहुत फॉलो करते हैं। उनको चेंज और सरप्राइजेस को इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करते। उनको चेंजेस या सरप्राइजेस पसंद नहीं होंगे। ही कैन फॉलो अ रूटीन। ही कैन बी पोसेसिव साइलेंटली, शो नहीं कराएंगे, बट वो साइलेंटली पोसेसिव या ओवर प्रोटेक्टिवनेस कभी टेंशन क्रिएट कर सकता है। मैंने पहले कहा वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन
ये बात ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, ही कैन बी ओवर प्रोटेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि ही इज़ वेरी मेच्योर इन हिज बिहेवियर। तो कभी टेंशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस कम्युनिकेट और पेशेंस से हैंडल हो सकते हैं, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप उनके साथ हेल्दी, इमोशनल और लॉजिकल अलाइंड हो तो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट में बेसिकली आती है ना, तो ग्राउंडेड और स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल, नर्चरिंग पार्टनर को शो करता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देता है आपको। ये जो पार्टनर्स होते हैं वो कार्मा और डेस्टिनी के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं बेसिकली। अगर आप पाइल सेलेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको स्टेबल और सिक्योर लाइफ पार्टनर देने वाला है, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है तो। एज इन किंग ऑफ पेंटिकल्स के जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ही काम, कंपोज्ड और प्रैक्टिकल, इमोशनल, स्टेबल और लॉयल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं, ग्राउंडेड भी होते हैं, कमिटेड भी होते हैं। लुक्स में मैंने जैसे बताया, मेच्योर, क्लासी, हेल्दी बिल्ड हो सकता है उनका। तो अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो आपको यूनिवर्स की तरफ से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की गारंटी मिल रही है। वो पार्टनर जो हर सिचुएशन में आपके साथ होगा, जो आपको सिक्योर फील कराता है और जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा हस्बैंड जो होता है या पार्टनर होता है, आपके बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट ज़रूर शो होगी। जैसे कि वीनस प्लेसमेंट, आपकी वीनस टॉरस, कैप्रिकॉन में हो सकता है। स्ट्रॉन्ग या एग्जॉल्टेड वीनस इंडिकेट करता है। ये बेसिकली लॉयल और केयरिंग पार्टनर को शो करता है। वेल्थ और लग्जरी का टेस्ट भी रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट भी शो करता है। तो आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट ज़रूर होगी या आपके पार्टनर के चार्ट में होगी। ये पार्टनर फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरफ से रिलायबल होता है। आपका मून या आपके पार्टनर का मून साइन जो है वो अर्थ साइन में हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन में। इमोशनल स्टेबिलिटी और पेशेंस इंडिकेट करता है ऐसा मून साइन। कभी भी अननेसेसरी ड्रामा या ओवर रिएक्शन नहीं देता। मैरिज और फैमिली में नर्चरिंग और काम एनर्जी जो है वो मेंटेन करेगा। आपका 7th हाउस या 7th लॉर्ड या आपके पार्टनर का 7th हाउस या 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और उसका जो लॉर्ड है 7th लॉर्ड वो वेल प्लेस्ड होगा, 1st, 2nd और 10th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है। ये इंडिकेट करता है प्रैक्टिकल और मेच्योर पार्टनर को, जिसका फोकस जो है वो फैमिली, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होता है। आपका मार्स या सन की जो प्लेसमेंट है, या आपके हस्बैंड के चार्ट में मार्स या सन की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है इन अर्थ या फायर साइन में। हस्बैंड या पार्टनर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव, हस्बैंड या आपकी वाइफ फिजिकली स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होंगी। सन जो है वो कैप्रिकॉन, टॉरस और विर्गो में प्लेस हो सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल और ग्राउंडेड पार्टनर को शो करता है, ऐसा पार्टनर जो लीडरशिप क्वालिटी और अथॉरिटी के साथ आएगा। अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर आपके पार्टनर के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या 10th हाउस में प्लेस हो सकता है, जो कि शो करता है करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ में सक्सेस मिलेगी। पार्टनर का अप्रोच लाइफ में स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है। अगर आप पाइल 1 सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आपका पार्टनर बॉर्न विद स्ट्रॉन्ग अर्थ इन्फ्लुएंस है, यानी उनके चार्ट में अर्थ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंफर्ट लेकर आएगा। थैंक यू पाइल 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। तो चलिए अब बात करते हैं पाइल 2 की। अगर आपने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, या तो आपकी इंट्यूशन ने आपको इस कार्ड की तरफ गाइड किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ
के नंबर्स 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 पे आते हैं, तो समझ लीजिए कि आज की रीडिंग स्पेशली आपके लिए ही डिज़ाइन की गई है। ये पाइल आपके फ्यूचर हस्बैंड की इमोशनल नेचर, पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, कैरियर और मैरिज बिहेवियर को डीपली रिवील करेगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और नर्चरिंग का होता है, और ये आपके रिलेशनशिप में डीप इमोशनल कनेक्शन और सोलफुल लव की गारंटी देता है। किंग ऑफ कप्स का के लिए जो पार्टनर होता है वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी का मालिक होता है। मैं वो वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली ही कुड बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। ये पार्टनर ना सिर्फ अपने इमोशंस को समझता है, बल्कि अपने पार्टनर के भी इमोशंस को डीपली फील करता है। एम्पैथेटिक और कंपैशनेट होता है बहुत ज़्यादा। ये कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते। पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग से काम लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में या टेंशन की सिचुएशन में हमेशा काल्म और डिप्लोमेटिक होते हैं। हर डिसीजन में आपका साथ देते हैं और कभी भी ट्रेल नहीं करते, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। इस पार्टनर की सबसे यूनिक क्वालिटी ये हो सकती है कि वो अपने इमोशंस को वाइजली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एकदम दम से गुस्सा आया और कुछ भी बोल दिया, वो गुस्से में भी खुद को कंट्रोल रखते हैं। चाहे रोमांटिक जेस्चर्स हो या छोटी छोटी केयरिंग एक्शंस, सब में प्यार और अंडरस्टैंडिंग दिखेगी उनके बिहेवियर में। किंग ऑफ कप्स के लिए जो पार्टनर होता है वो इमोशनल और सोलफुल लव का सिंबल होता है। अगर प्यार करता है तो पूरी लाइफ के लिए करता है। लव जेस्चर सिंपल हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट और हार्टफेल होते हैं। उनकी वाइफ या पार्टनर के लिए कि इमोशनल वेलबींग उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैरिज में आपको हमेशा ये फील होगा कि आपको समझा जा रहा है, आपको निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, रिस्पेक्ट की जा रही है और सपोर्ट मिल रहा है। तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, ऐसे पार्टनर का एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होते हैं, लेकिन हर वक्त बात नहीं करते। ही कुड बी साइलेंट, लेकिन जब बात करेंगे तो बहुत वैलिड और करेक्ट बात करेंगे। कभी कभी साइलेंट रिफ्लेक्शन भी होती है उनके बिहेवियर में। वो आर्ग्यूमेंट्स में इमोशनल मेच्योरिटी के साथ अप्रोच करते हैं। तो जिंदगी के डिसीजन में आपके साथ इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करते हैं। उनके वर्ड्स, जेस्चर्स और स्मॉल सरप्राइजेस के थ्रू ही आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव। मतलब उनका लव एक्शंस के थ्रू ही होगा। ये मैच पाइल 1 से भी करता है। तो किंग ऑफ कप्स का जो हस्बैंड होता है, उनका करियर हेल्पिंग फील्ड से हो सकता है, मीन्स सर्विस रिलेटेड फील्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग फील्ड से, क्रिएटिव या मैनेजमेंट फील्ड में हो सकते हैं। जस्ट लाइक हेल्थ केयर, थेरेपी, काउंसलिंग, टीचिंग, एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिव फील्ड। उनके लिए लीडरशिप रोल्स विद पीपल मैनेजमेंट, इस तरह के रोल वो प्ले कर सकते हैं। ये पार्टनर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और प्लानिंग ओरिएंटेड होते हैं, प्लानिंग से चलने वाले होते हैं। अनप्लान्ड चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन पैसा इनके लिए सेकेंडरी होता है। उनके लिए फैमिली और आप सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी, और मनी और फाइनेंस उनकी सेकंड प्रायोरिटी होगी। करियर का फोकस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ में नहीं, बल्कि फैमिली सपोर्ट भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मैरिज में क्या बिहेवियर होगा, चलें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो किंग ऑफ कप्स के लिए जो पार्टनर होता है वो इमोशनली नर्चरिंग और अंडरस्टैंडिंग होता है। सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होता है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपकी या आपके पार्टनर के चार्ट में कैंसर साइन जो है वो डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि कैंसर का जो लॉर्ड होता है वो मून है। तो मून की एनर्जी नर्चरिंग, होम ओरिएंटेड और ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है।
हर स्टेप में आपका साथ देने वाले होंगे, सपोर्टिव होंगे बहुत ज़्यादा। उनकी फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग होगी, वो एक्सटेंडेड फैमिली में भी रिस्पेक्ट और बैलेंस मेंटेन करते हैं। मीन्स अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी आ गए हैं, आपके चचा, आपके अंकल दूर के या कोई भी, तो उनके साथ भी उनके अच्छे ही रिलेशंस होंगे। टेंशन या डिसएग्रीमेंट में वो काल्म, पेशेंट और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू ही रिजॉल्व करते हैं मैटर्स को। ये पार्टनर इमोशनल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म हार्मनी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अपीयरेंस और स्टाइल कैसा हो सकता है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपकी पाइल के लिए ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर की अपीयरेंस जो है वो अप्रोचेबल होती है और आर्टिस्टिक टाइप होती है। काल्म इन नेचर, सॉफ्ट फीचर्स देखे जा सकते हैं ऐसे, एक्सप्रेसिव आइज, उनकी वॉइस जो होगी वो सूदिंग और वार्म होगी। जब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सुकून मिल रहा है, कोई शख्स बोलता रहे और मुझे सुकून मिल रहा है। उनका स्टाइल जो है वो कैजुअल, आर्टिस्टिक, सिंपल होगा बट क्लासी। इसका प्रेजेंस नेचुरली ट्रस्ट और कंफर्ट क्रिएट करता है। लेकिन कुछ शैडो साइड भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक अगर ओवरली इमोशनल कभी कभी हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाना, डिसीजन मेकिंग में स्लो, जल्दी डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूजन रहना, इमोशनल वेट की वजह से समटाइम्स क्विक डिसीजन नहीं ले पाते वो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो कभी कभी पर्सनल स्पेस में ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस कम्युनिकेशन और पेशेंस से इजीली हैंडल हो जाते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी वाटर एलिमेंट से जुड़ी होती है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैंसर साइन डोमिनेट कर सकता है आपके या आपके पार्टनर के चार्ट में। डीप इमोशनल कनेक्शन, इंट्यूशन और साइकिक सेंस उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, या आपकी इंट्यूशन और साइकिक सेंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है पाइल 2। सोलफुल, नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी मुझे फीलिंग आ रही है। आपकी भी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। अगर आप पाइल सेलेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक इमोशनली अवेयर और स्पिरिचुअली अलाइंड पार्टनर देने वाला है। अगर आप पाइल 2 सेलेक्ट करती हैं तो आपका फ्यूचर हस्बैंड एस्ट्रोलॉजिकली ये प्लेसमेंट शो कर सकता है। पाइल 2 आपके चार्ट में या आपके हस्बैंड या आप वाइफ के लिए देख रहे हैं पाइल रीडिंग, तो आपकी वाइफ के चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। वीनस की प्लेसमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस के साइन में हो सकती है, जो कि लॉयल, डीपली इमोशनल, केयरिंग पार्टनर को रोमांटिक और नर्चरिंग पार्टनर की नेचर शो करता है। मून प्लेसमेंट हो सकती है वाटर साइन में, इमोशन जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग और आइडियली वाटर साइन में प्लेस्ड, वाटर या एयर साइन में वेल प्लेस्ड हो सकता है। मैरिज में इमोशनल बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो सकती है। और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यू कुड हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मार्स या सन प्लेस्ड, मार्स जेंटल और सपोर्टिव हो सकता है, जैसे कि स्कॉर्पियो, कैंसर या वाटर साइन में ही प्लेस हो सकता है। काल्म, इमोशनली एक्सप्रेसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी ज़्यादा शो हो रहा है। जुपिटर इन वाटर साइन इन 10th हाउस, जुपिटर वाटर साइन में हो सकता है या 10th हाउस में प्लेस कर सकता है। कैरियर में हेल्पिंग, लीडरशिप और क्रिएटिव रोल रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कई बार इंसान जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करता है उसको, लेकिन उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। लेकिन आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस तरह की होगी कि वो इमोशनली
बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। किंग ऑफ कप्स इमोशनली डीप और मेच्योर पार्टनर को शो करता है, जो कि बहुत लॉयल और फेथफुल होते हैं, नर्चरिंग और सपोर्टिव भी होते हैं आपके लिए, काल्म और सॉफ्ट कम्युनिकेटर होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड इन क्रिएटिव और हेल्पिंग फील्ड जस्ट लाइक सर्विस फील्ड। अपीयरेंस उनकी सॉफ्ट, अप्रोचेबल और वार्म होती है। लव थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको इमोशनली सोलमेट और नर्चरिंग पार्टनर दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का के लिए जो पार्ट वो आपके लिए इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोलफुल सिक्योरिटी लेकर आएगा। वो आपके इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड करेगा, आपको सेफ फील कराएगा और आप दोनों की लाइफ में लव, रिस्पेक्ट और हार्मनी मेंटेन करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक पाइल 2। हेलो पाइल 3। तो अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है या आपकी इंट्यूशन ने आपको इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट किया है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 किसी भी मंथ की इन डेट्स को आती हैं, तो समझ लीजिए कि आज की रीडिंग आपके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ये पाइल आपके फ्यूचर हस्बैंड की नेचर, पर्सनैलिटी, लव स्टाइल, मैरिज बिहेवियर, ये पाइल आपके पार्टनर की नेचर, पर्सनैलिटी, लव स्टाइल, मैरिज बिहेवियर, कैरियर और ओवरऑल ऑरा को डीपली रिवील करेगी। आपके लिए जो कार्ड आया है वो द एम्परर की एनर्जी का कार्ड आया है। तो ये कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अथॉरिटेटिव, प्रोटेक्टिव और स्टेबल होता है, और ये आपके रिलेशनशिप में लीडरशिप, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सिंबल होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी और नेचर कैसी होगी। एम्परर का पार्टनर जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और कमांडिंग पर्सनैलिटी का मालिक होता है। ये पर्सन जो है वो इमोशनली स्टेबल और लॉजिकल होता है और हर सिचुएशन में ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रखता है। लाइफ और फैमिली डिसीजन में स्ट्रॉन्ग और क्लियर हेडेड होता है और अपनी लाइफ पार्टनर और फैमिली के लिए हमेशा शील्ड रेडी रहता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है। उनका करियर और फाइनेंसेस और फैमिली में हमेशा ऑर्गेनाइज और प्लान्ड होते हैं। इसका सबसे यूनिक क्वालिटी ये है कि वो अपनी प्रेजेंस से कंफर्ट और स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अगर आपको कभी टेंशन या स्ट्रेस फील हो, उसकी काल्म और स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी आपको सूद करेगी। तो चलिए जानते हैं उनकी इमोशनल स्टाइल और लव कैसा होगा। उनका इमोशनल स्टाइल बहुत प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉयल और कमिटेड होगा। अगर प्यार करते हैं पूरी लाइफ के लिए करते हैं। उनका वर्ड से ज़्यादा वो अपने एक्शन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हर इमोशनल ट्रबुलेंस को हैंडल करना आता है उनको, मतलब वो कंफ्यूज नहीं रहते, शाउट नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। मैरिज में ये हस्बैंड या वाइफ जो है वो अथॉरिटी और गाइडेंस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं पर बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, ओवर डोमिनेट नहीं करते आपको। तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा हो सकता है? उनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट होगा, मतलब एम्बिगुअस वे में वो बात नहीं करेंगे, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉन्फ्लिक्ट में कॉल्म और सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। फैमिली और कैरियर डिसीजन में क्लियर गाइडेंस देते हैं। उनके लिए लव और रिस्पेक्ट का एक्सप्रेशन सब्टल, कंसिस्टेंट और प्रैक्टिकल होता है। उनका वॉइस टोन जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव होगा, जो नेचुरली ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, और आपको भी एक फीलिंग आएगी कि यस दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर मी।
उनका करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी? तो जानते हैं। उनका फाइनेंशियल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे और रिलायबल है। मतलब ऐसे नहीं कि अनस्टेबल करियर से बिलॉन्ग होंगे, वो बहुत रिलायबल और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। करियर उनका लीडरशिप, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फैमिली वेल्थ के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं। उनके लिए फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट है। पैसा और रिसोर्सेज सिर्फ पर्सनल लग्जरी के लिए नहीं बल्कि फैमिली स्टेबिलिटी के लिए। उनकी पहली खुशी आपको खुश करना होगी। ये पार्टनर फाइनेंशियल और लाइफ डिसीजन में कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक होते हैं। आपको कभी मनी स्ट्रेस फील नहीं होगा आफ्टर मैरिज। उनका मैरिज में बिहेवियर और फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर हो सकता है? ऐसे पार्टनर अथॉरिटी और प्रोटेक्शन का परफेक्ट बैलेंस रखते हैं। हो उनके घर में स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर इन्वायरमेंट होता है। फैमिली और पार्टनर के लिए डिपेंडेबल, कॉन्फ्लिक्ट में सोल्यूशन ओरिएंटेड और आपके लिए साथ खड़े होने वाले होते हैं। आपको प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं और फेयर ट्रेडिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू करते हैं वो। ये पार्टनर मैरिज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और डिसिप्लिन प्रोवाइड करते हैं। उनकी अपीयरेंस और स्टाइल कैसा हो सकता है? चलिए ये देखते हैं। एम्परर का कार्ड जो है ना, वो किसी भी पार्टनर की अपीयरेंस को एक स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग और मैच्योर लुक देता है। ब्रॉड शोल्डर हो सकते हैं, मस्कुलर और फिट हो सकते हैं, वो स्लिम फेस उनका कॉन्फिडेंट और स्ट्रक्चर्ड फीचर हो सकते हैं। और उनकी वॉइस जो है वो बहुत डीप, अथॉरिटेटिव और काल्मिंग होगी। उनका स्टाइल बहुत फॉर्मल, क्लासी और सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। उनका ऑरा जो है वो नेचुरली ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जैसे ही वो किसी रूम में एंटर होंगे तो ऐसा फील हो सकता है कि दिस पर्सन इज वेरी रिस्पेक्टफुल और अथॉरिटेटिव एक नेचर फील हो सकती है। लेकिन कभी-कभी वो रिजिड और कंट्रोलिंग भी फील हो सकते हैं। ओवरली प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इमोशंस को सेकेंडरी रखकर वो लॉजिकल बात करें और पोसेसिव और स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं आपके लिए। ही कुड बी वेरी पोसेसिव और सर्टेन रूटीन को फॉलो किया जाए तो उसके लिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। बाउंड्रीज और डिसिप्लिन में कभी ओवर इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ये चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन से हैंडल हो सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एम्परर की एनर्जी अर्थ और फायर एलिमेंट से लिंक होती है, तो ग्राउंडेड और स्टेबल पार्टनर को देती है और प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाती है। लीडरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड पार्टनर होता है। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव लाइफ पार्टनर देने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में आपका सन लो डिग्री का हो या दारा कारक हो और हस्बैंड की चार्ट में सन जो है वो उनका आत्मा कारक हो, तो आप थोड़े हो सकते हैं सॉफ्ट नेचर के। तो इसलिए यूनिवर्स आपको एक कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव पार्टनर देगा। आपके या आपके हस्बैंड के चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट एरीज, लियो या कैप्रिकॉर्न के साइन में हो सकती है, जो कि लॉयल, पैशनेट और प्रोटेक्टिव पार्टनर को बनाती है। लव थ्रू एक्शंस और गाइडेंस, जो आपको गाइड करेंगे और आपको लव जो है वो एक्शंस के थ्रू शो करेंगे, ना कि वर्ड्स के थ्रू। मून की प्लेसमेंट उनकी अर्थ या फायर साइन में हो सकती है, या आपके चार्ट में मून जो है वो अर्थ या फायर साइन में प्लेस हो सकता है, जो कि इमोशनल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देता है पार्टनर के लिए। मैरिज और फैमिली बॉन्डिंग में ग्राउंडेड बनाता है। आपका या आपके पार्टनर का 7th हाउस और 7th लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आइडियली अर्थ या फायर साइन में वेल प्लेस्ड हो सकता है।
जो कि पार्टनर को प्रैक्टिकल, प्रोटेक्टिव और कमिटेड बनाता है इन अ रिलेशनशिप। मार्स और सन की प्लेसमेंट जो है वो एरीज, लियो या कैप्रिकॉर्न के साइन में स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि एक प्रोटेक्टिव और अथॉरिटेटिव फिगर बनाती है। सन जो है वो लियो, कैप्रिकॉर्न या एरीज के साइन में अगेन कॉन्फिडेंट लीडर और लाइफ ओरिएंटेड बनाते हैं। आपके पार्टनर के चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट 10th हाउस या अर्थ या फिर फायर साइन में प्लेस्ड हो सकते हैं, जो कि करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ में लीडरशिप और सक्सेस देंगे। तो एम्परर का जो कार्ड है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट पार्टनर देगा। इमोशनली स्टेबल होगा, जो कि प्रोटेक्टिव होगा बहुत आपके लिए, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और करियर फोकस्ड होगा। आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मनी मैटर्स में प्रॉब्लम आएगी। अथॉरिटी और गाइडेंस का परफेक्ट बैलेंस है ये। तो अपीयरेंस में जैसे मैंने कहा वो कमांडिंग, मेच्योर और फिट होंगे। लव उनका जो शो होता है वो सपोर्ट के थ्रू होता है, एक्शंस के थ्रू होता है और आपके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मैरिज में डिसिप्लिन और हार्मोनियस मैरिज रहेगी। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव और डिपेंडेबल लाइफ पार्टनर दे रहा है। आपके लिए सिक्योरिटी, गाइडेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगा। वो आपके इमोशंस और लाइफ डिसीजन को समझेगा, आपको सेफ फील कराएगा और आप दोनों की लाइफ जिंदगी में रिस्पेक्ट, हार्मनी और ग्रोथ मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हमने आपके फ्यूचर पार्टनर की पर्सनैलिटी, लव स्टाइल, मैरिज और एस्ट्रोलॉजी प्लेसमेंट को एक्सप्लोर किया। आपका पाइल जो भी हो, किंग ऑफ पेंटिकल से रिलेट करता हो, किंग ऑफ कप से, या फिर एम्परर का कार्ड आपने चूज किया हो, याद रखिए कि ये गाइडेंस आपकी लाइफ को समझने और क्लैरिटी पाने के लिए है। यूनिवर्स आपको वही पार्टनर दे रहा है जो आपकी सोल के लिए परफेक्ट होगा। अगर आपने अपनी इंट्यूशन या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल सेलेक्ट की है तो अब आपको अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फील होगा। आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगी। हर रिलेशनशिप में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ और पार्टनर के लिए ओपन हार्ट और क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना पाइल और एक्सपीरियंस शेयर करें। और याद रखिए फ्रेंड्स, अगर हर सोल के लिए यूनिवर्स में एक परफेक्ट कनेक्शन है, बस अपने इंट्यूशन और हार्ट पर भरोसा रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के साथ। तो गुड बाय।